इसके पार्ट्स के बारे में बात करें। माइक्रोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम आते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का जो डायग्राम है कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का माइक्रोमीटर होता है। इसके स्पिंडल और इसके तो अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। माइक्रोमीटर के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहला आता है इसकी फ्रेम। ये इसकी फ्रेम होती है। फ्रेम के अंदर जो माप होता है ये स्पिंडल, ये फिर यहाँ पे एंगल होते हैं। स्पिंडल के जो सामने होता है एंगल। जैसे हम माइक्रोमीटर लेके बात करते हैं तो ये माइक्रोमीटर होता है सेम ऐसा। माइक्रोमीटर में क्या आएगा, स्पिंडल, ये तो फ्रेम होगी। सबसे पहले बात करें फ्रेम की, ठीक है। फ्रेम क्या काम है, फ्रेम किस चीज की बनती है, सबसे पहले बात करते हैं। डलवा लोहे की बनती है फ्रेम। डलवा लोहा कास्ट है, ठीक है। और फिर अब बात कर रहे हैं दूसरा जो स्पिंडल नाम है, तो वो स्पिंडल ये स्पिंडल हो गया, ठीक है। और फिर इसके जस्ट सामने जो होता है ना वो एंगल होता है। एंगल क्या किस चीज का बना होता है, अलॉय मेटल जो होता है, अलॉय धातु, ठीक है। हाँ कार्बाइड। और ये स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल में भी यही होता है, सेम होता है। स्पिंडल क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है। और फिर इसके और पार्ट्स होते हैं। जैसे ये मैंने एंगल बताया आपको, एंगल फ्रेम हो गया। तो फिर अब बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट्स की, ठीक है। फिर इसके लास्ट में एक पार्ट दे रखा हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेचेट स्टोव बोलेंगे, ठीक है। रेचेट स्टोव ये काम होता है, स्थिर रखने का काम आता है इसमें। ये माप है वो अलग अलग नहीं, एक जगह स्थिर रह जाए, तो एक रेचेट स्टोव। फिर इसका एक और पार्ट होता है जहाँ पे माप लिखा होता है, एमएम का माप लिखा होता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर अलग अलग रेंज में मिलते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो 0 से लेकर 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm और 75 से 100 mm के अलग अलग माइक्रोमीटर में बाजार में मिलते हैं। तो हमारे पास है 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है जिसे हम प्रयोग में ले रहे हैं। इसका जो रेंज है जिसपे हम माप लिखते हैं ये एमएम में है, तो इसका एमएम में इसकी देखो ये स्केल लिखी हुई है, ठीक है। 0 से 25 की ये जो यहाँ पे स्केल बनी होती है, ये स्केल जिसपे 1 2 3 4 ऐसे करके 25 तक हमें माप दिया जाता है। हाँ, इस पे हाफ एमएम की भी कटी होती है नतीजियाँ, जो अलग नीचे की तरफ होती है, मतलब नीचे की तरफ बनी होती है। इसमें हाफ एमएम को और बनाता है 0.5 1/2 mm, ठीक है। फिर स्केल होती है, स्केल इसके बीच में लाइन जाती है, इसकी बात करते हैं। इसको हम डेटम रेखा बोलते हैं, डेटम लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डेटम रेखा या लाइन, ठीक है। इसका क्या प्रयोग रहेगा, इससे माप में पता चलेगा कि माप एकदम सही जा रहा है नहीं जा रहा, क्योंकि इस पार्ट को बोलते हैं, मतलब स्पिंडल के पास होते हैं थिम्बल, थिम्बल पे भी माप बने होते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर की जो है बनते हैं थिम्बल से स्केल में मिलती है। और इसको बोलते हैं बैरल, बैरल या सलीब स्केल। फिर अगला ये पार्ट होता है जो ये स्केल बने स्केल बनते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे थिम्बल। ये इसके कुछ मुख्य जो है ना पार्ट्स हैं और जो हमें माइक्रोमीटर में ज़्यादातर दिखते हैं। फिर एक और चीज़ होती है इसमें, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है स्पिंडल लॉक, ठीक है। स्पिंडल लॉक इसको बोलते हैं, क्या काम में आता है, एक जगह स्थिर रहने के लिए लॉक कर देते हैं, जो है कि यहाँ पे बना होता है,
ठीक है, इसी क्या बोले हैं, स्पिंडल। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो हमारे आता है इसी में हम बात करेंगे, जो करते हैं वो है इसका माप क्या होता है, अल्प माप, लिस्ट ऑफ, जो सबसे जरूरी चीज होती है और ज़्यादातर पूछी भी जाती है। इस सबसे इसका लिस्ट, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, अलग अलग माइक्रोमीटर की अलग अलग लिस्ट काउंट है, जैसे वर्नियर माइक्रोमीटर, अपने पास एक सिंपल माइक्रोमीटर। तो इस माइक्रोमीटर का अगर लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट के लिए ये भी चलो लिस्ट काउंट के लिए हमें पहले देखना है कि स्लीव है, ठीक है, बात करेंगे स्लीव पे हमें जो रेखाएं दिखती होती हैं, मतलब शरीर पर क्या करते हैं, यानी स्केल बनी होती है, ठीक है, स्केल कितनी बनी होती है, 25 mm की स्केल बनी होती है, जिसमें हमें 25 mm की होती है, 25 भाग में कटा होता है स्केल, और वो 25 एक mm की होते हैं, मतलब एक mm के, या फिर आधा mm की बोले तो इसकी 50 भाग बने होते हैं, या ठीक है 50 भाग, और ये पूरी स्केल की लेके 25 mm की होती है, ठीक है, 25 mm इसमें हम बोलते हैं, या फिर 50 निशान बने होते हैं। फिर थिम्बल पर इसी प्रकार हमें बोलेंगे कि या तो 50 निशान है, और इस पे 25 है, और इस पे 25 निशान कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें, या फिर इस पे आधा आधा mm के भी कटे होते हैं, तो 50 निशान बन जाएंगे, कितने बने, 50 निशान। तो थिम्बल पर इसी प्रकार हमें 50 निशान या 50 भाग में बना होता है, या फिर 100 भाग में। तो अब इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अल्पमाप का फॉर्मूला होता है, अल्पमाप का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट का, अल्पमाप बराबर पिच बटा थिम्बल द्वारा लगाया एक चक्कर, थिम्बल पे निशान जो होते हैं उसका एक चक्कर, माने अगर मैं इसे एक बार खोलूंगा ये बराबर आएगा, ठीक है, अब ये 0 0 पे बराबर मिला हुआ है, अगर मैं इसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, वापिस जाके 45, फिर वापिस से 0 पे आएगा, तो ये कितना चक्कर लगा है इसमें, कितने निशान इसने पूरे निकाले हैं, मतलब 50 निशान घुमाए ये पूरा, ठीक है, तो 50 निशान आएंगे। तो इसी प्रकार मैं इसे पिच के बाद में खोलूंगा, थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या, थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसमें क्या बोला कि इसका लिस्ट काउंट किसमें मिला, पिच, पिच स्पिंडल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, स्पिंडल में होता है, स्पिंडल ये होता है, स्पिंडल ये, ठीक है, इसके द्वारा एक मतलब क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी स्लीव। तो इसका अल्पमान कैसे निकालेंगे, पिच में अगर आधा आधा mm के भाग हैं, या फिर क्या है एक mm की, ठीक है, अगर मैंने इसको बोला एक, ये अगर चला 1 mm, ठीक है, तो इस पे कितने निशान बने होंगे, 100 निशान बने होंगे, और ये mm ओनली mm में, मतलब हाफ mm इस पे दर्शाया नहीं गया, तो इस पे mm दिखा रखे हैं, तो इस पे 100 निशान बने होंगे, थिम्बल पे 100 निशान। तो अगर पिच मतलब 1 mm में ये चलता है, स्पिंडल इसका स्पिंडल 1 mm घूमता है, तो कितना mm चलेगा, 100 निशान इस पे चलेगा, थिम्बल कितने निशान की जगह 100 निशान बनेंगे, तो इसका अल्पमान किस निकलेगा, 1/100, पिच बराबर 1 पिच बटे थिम्बल पर बनी इस भागों की संख्या, मतलब 1/100, तो इसका अल्पमान आएगा 0.01 mm। या फिर अगर ये इसी प्रकार अगर हाफ mm के निशान बने होते हैं, जिसपे ये अपने पास हाफ mm का है, इसमें हाफ mm के निशान बने हैं, नीचे की तरफ दिख रहे होते हैं, ठीक है, आप ये सभी एक बार चेक कर लो माइक्रोमीटर लेके, इस पे हाफ mm के नीचे की तरफ क्या है भाग,
अगर इस पे हाफ mm के यहाँ पे कटे होते हैं, भाग कटे होते हैं, यहाँ पे 50 भाग बनते हैं। अगर ये 1/2 है हाफ mm, तो हमारे फिंगर पे कितने निशान बने होंगे? 50 निशान बने होते हैं। तो 50 जो इसके नीचे 50 रखते हैं फिंगर के भागों में बने कुल भागों की संख्या 50 बने लिखे हैं, तो इसका मान कितना आएगा? 1/100 ऊपर जाके 1/100 ही आएगा, और इसका मान क्या आएगा? 0.01 mm। ये इसका 20 काउंट हो गया। ठीक है, हम बात करेंगे मैट्रिक की, बात की हमने मैट्रिक प्रणाली की। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ब्रिटिश प्रणाली की बात करते हैं, कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली की बात करते हैं, तो ब्रिटिश प्रणाली में भी सेम ये होता है। अगर ब्रिटिश प्रणाली में स्केल को क्या काटते हैं? स्लीव पर बनी स्केल को मतलब 1 इंच के बीच में 10 भागों को काटते हैं। इंच को 10 भागों में काटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मेन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अगर स्लीव के 1 इंच को अगर 10 भागों में काटा गया या 10 भागों में काटा गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मेन डिवीजन। तो ये बोलते हैं इसको 10 भागों में काटते हैं। ठीक है, अगर एक भाग हमें पूछा गया कि एक भाग की मान क्या होगा, तो एक भाग का मान क्या होता है? 1/10 इंच में बन जाएगा। तो एक भाग का मान क्या होगा? एक मेन डिवीजन का मान होगा 1/10। फिर इन्हीं मेन डिवीजन को 4 भागों में वापस बांटा जाता है। ठीक है, ये मेन डिवीजन है, इनको जो ये यहाँ पे